इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव और पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये पार्ट 2 है, ये रिवीजन सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है और लोथल गुजरात में है। चाणक्य किसके राजपुरोहित थे? चाणक्य चंद्रगुप्त के राजपुरोहित थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ध्यान रखिएगा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और पूछे कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? माता का नाम त्रिशला और इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनका मूल नाम जो था वो वर्धमान था। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभ देव हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? सवर्ण बेलगोला में हुई थी। गरुड़ किस देवता का वाहन है? गरुड़ जो है ये विष्णु देवता का वाहन है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति किस देवता को कहते हैं? पशुपति शिव भगवान को कहते हैं। रावण कहाँ राज्य करता था? रावण श्रीलंका में राज्य करता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। हिमालय स्थित है भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन असम में होता है। संगम स्थित है। संगम कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे। रसायन शास्त्र के ज्ञाता नागार्जुन थे। चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। अम्ल वर्षा किस कारण होती है? वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा में निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? जो अम्ल वर्षा है वो ये अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है? तो पौधा वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है। वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? वायु प्रदूषण से जो रोग होता है ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल के रूप में है? तो 70% भाग जल के रूप में है। ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद कहाँ पर पाया गया था? अंटार्कटिका में। मोटर वाहनों से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। डॉप्सन इकाई में मापी जाती है ओजोन। ओजोन परत जो है डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब हुआ था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। राष्ट्र शब्द का प्रचलितम उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 24। ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप किसने केसर हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी की ये पुस्तक है। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। करो या मरो का स्लोगन किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है? राजघाट है। मतलब महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। ठीक है, राजघाट दिल्ली में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और एग्ज़ाम में आपको बता दें कि पुस्तक के लेखक जरूर पूछता है, और कुछ इंपॉर्टेंट हम आपको किताब के नाम और उनके लेखक बता देते हैं। उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, यामा के लेखक महादेवी वर्मा, चितम्बरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत, रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास और रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई, इंडिका के लेखक मेघास्नी, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। कुछ इंपॉर्टेंट किताब हैं और उनके लेखक हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ हुआ था? उत्तराखंड राज्य में आरंभ हुआ था। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? आईने अकबरी के रचनाकार अबुल फजल हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट दिवस आपको बता देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट दिवस से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ज़रूर है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को।
उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। देखिए ये ओजोन दिवस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एक और भी इम्पोर्टेंट बताते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए इसको आप याद रखिएगा, ये जो पर्यावरण दिवस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये जो ओजोन दिवस है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने जो भी लिखे वो तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन दिवस 16 सितंबर और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसाल्लाह खां। रानी की वाव कहाँ पर है? गुजरात में है। सूर्य मंदिर किस राज्य में है? सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में है। और आइए अब हम आपको पर्यावरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। और आइए अब हम पर्यावरण के क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध पेयजल कैसा होना चाहिए? शुद्ध पेयजल जो है ये रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन और पारदर्शी होना चाहिए। उपरोक्त सभी यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वचा कैंसर निम्न में से किसके कारण होता है? तो त्वचा कैंसर ओजोन परत के नष्ट होने के कारण। देखिए जब ओजोन परत नष्ट हो जाती है तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं, और पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं तो वो त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि त्वचा कैंसर निम्न में से किसे का, तो दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। N2O है, N2O है, ये हंसाने वाली गैस है। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत सिट्रस फल है। सिट्रस फल यानी कि खट्टे फल जैसे कि नींबू और संतरा, ये विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं। ध्वनि किस स्तर पर खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है? तो 80 डेसिबल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरण के रुकने के कारण पृथ्वी का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक है? हरे पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो यहाँ पर गार्डन जो उद्यान है ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि वन हो गया, तालाब हो गया, झील, ये सभी प्राकृतिक है, नेचुरल है, जबकि यहाँ पर जो गार्डन है ये मानव निर्मित है, तो ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का कुल ग्लोबल वार्मिंग की ओर सबसे अधिक योगदान है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में से क्या वन महोत्सव से जुड़ा हुआ है? तो वन महोत्सव से जुड़ा हुआ ये है पेड़ों का रोपण करना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? पीपल। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल है। निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ को। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। लाइकेन क्या है? लाइकेन सहजीवी है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। देखिए यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जो कि 1986 में, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट आया था, उन्होंने कहा था 1980 होगा। नहीं, हमने एक जगह पढ़ाया था वन संरक्षण अधिनियम, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ था। उन्होंने कमेंट किया था कि शायद इसका 1986 होगा। तो आपको बता दें कि वन संरक्षण अधिनियम जब पूछेगा तो 1980 बताएगा, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1986। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के विरुद्ध था। मीथेन गैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोबर गैस के नाम से। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। अभी इस समय जुलाई चल रही है, आप लोगों को मालूम होगा कि 1 से 7 जुलाई तक का वन महोत्सव सप्ताह मनाया गया था। अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होती है? वायु प्रदूषण के कारण होती है। जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी हाल ही में है तो अच्छे से तैयारी अभी से करते रहिए, तब आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप अभी 1-2 दिन रेस्ट कर लेंगे, एग्ज़ाम टाइम शुरुआत करेंगे तो तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से एकदम मेहनत से लग जाइए पढ़ाई करने में। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में टिड्डा है। टिड्डा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है।
निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए कि जब कह रहा है कि ऊर्जा का जो पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, तो इसका मतलब सदैव सीधा किसका पिरामिड रहता है? तो ऊर्जा का। खाद्य श्रृंखला में सही क्रम है, खाद्य श्रृंखला में सही क्रम है घास, बकरी और मनुष्य। ठीक है, ये ऑप्शन ए में जो दे रखा है ये खाद्य श्रृंखला का एक सही क्रम यहाँ पर बताया गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ओडिशा में है। और ओडिशा में है चिल्का झील और कोणार्क मंदिर, और ये दोनों मतलब चिल्का झील भी उड़ीसा में है, कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा में है, और ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? चट्टान के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? के एम मुंशी ने किया था। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? तो हांगुल को कहा जाता है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में। ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में। आपसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उतने नेशनल पार्क याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नेशनल पार्क या 2 नेशनल पार्क जरूर पूछा जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करने वाले पशु कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। पैन का फुल फॉर्म क्या है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। देखिए अगर बैंकिंग क्षेत्र में पैन का फुल फॉर्म पूछेगा तो पैन कार्ड जो होता है उसका फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो पैन होगा उसका फुल फॉर्म हो जाएगा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? DDT। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला के द्वारा। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लिंडमान। UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP का मुख्यालय कहाँ पे? नैरोबी केन्या में है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा प्रतीक रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? परावैंगनी किरणों से। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 को। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग होगा काला रंग। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछेगा तो 7 जून, लेकिन अगर पूछे कि विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर। ठीक है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे तो 7 जून को, और वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? HG को पारा बोलते हैं और मरकरी भी बोलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। रेड डाटा बुक क्या है? संकटग्रस्त पेड़ों और पौधों, जीवों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है रेड डाटा बुक। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर कौन सा है? भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी कौन सी गैस लीक हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। किसके कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम के कारण। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया था? अंटार्कटिका में देखा गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में।
सुंदरवन में निम्न में से कौन से वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष, और इसी के कारण इसका नाम सुंदरवन है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी होते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? पेड़ पौधों की कमी। देखिए, पेड़ पौधों की कमी से CO2 कैसे बढ़ रही है? तो देखिए, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन जब पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी तो CO2 को सोखने वाला कोई रहेगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि CO2 की मात्रा बढ़ रही है। क्यों? पेड़ पौधों की कमी होने के कारण। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है CNG का फुल फॉर्म। LPG का फुल फॉर्म क्या है? LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो हमें क्वेश्चन ज़रूर बताएगा कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और हम उसका आंसर की वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन पेपर लखनऊ यूनिवर्सिटी में जमा कर लिया जाता है, वापस ले लेते हैं सेंटर पे। अगर वापस नहीं लेते हैं तो अब तो हमें क्वेश्चन पेपर आप सेंड कर दीजिएगा, हम उसका आंसर की कर देंगे, लेकिन जहाँ तक जमा ही हो जाता है। जब जमा हो जाता है तो आप लोग को जो क्वेश्चन याद रहेगा वो हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो एग्ज़ाम देने के बाद जैसे आप घर पहुँचिएगा उसके बाद तुरंत ही आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, जो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपको जितना भी याद होगा, 2, 4, 5, 10, 15 जितने भी याद हों क्वेश्चन लिख लीजिएगा और हमें सेंड कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है BK सक्सेस 1 2 3 4, ठीक है। इसको लिख के सर्च करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्वेश्चन आप हमें बता सकते हैं और वहाँ पर बहुत से क्वेश्चन पेपर पहले से भी पड़े हुए हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर देखिए बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पेपर पड़े हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहाँ पर भी जा कर के आप देख सकते हैं। LPG का फुल फॉर्म क्या है? LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। BOD का फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, BOD का कहीं कहीं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी मिलता है, दोनों ही सही है। किस वृक्ष या पौधे को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकेलिप्टस को। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। गिद्ध किस वर्ग में आता है? तृतीयक उपभोक्ता में आता है। वायु प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। दोनों तरीके से वायु प्रदूषण हो सकता है। कृत्रिम रूप से आपको तो मालूम ही है कि कैसे वायु प्रदूषण से वाहनों से धुआं निकलता है, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, तो वायु प्रदूषण होता है, ये कृत्रिम रूप हो गया। प्राकृतिक वाला बता देते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो राख वगैरह निकलती है, धुआं निकलता है, वायु प्रदूषण होता है, ये प्राकृतिक रूप हो गया। आंधी तूफान होता है तो उससे भी प्राकृतिक रूप से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस दे रखा है, तो यहाँ पर ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, ऑप्शन C वाला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों से खतरा होता है त्वचा को। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। देखिए, जैसे सुंदरवन से नाम ही सीधे आप पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक है लाइकेन तथा मॉस। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है इनमें से सभी। देखिए, पर्यावरण में सामंजस्य बनाए रखना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, इनमें से सभी। यहाँ पर D ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? तो यहाँ पर C ऑप्शन जो दे रखा है, घास, हिरण, शेर और गिद्ध, ये खाद्य श्रृंखला यहाँ पर सही है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? रामसर सम्मेलन है इसका संबंध आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। ऑप्शन A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। प्रदूषण किसे प्रभावित करता है? उपरोक्त सभी, यानी कि मानव को भी करता है, वनस्पति को भी करता है, जीव जंतुओं को भी करता है। तो जो प्रदूषण है इन सभी को प्रभावित करता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तिब्बत में सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नदी के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से
जानी जाती है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है? इंडीज़ में। अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये वाला, फिर भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। और इसके बाद तो क्वेश्चन ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन आ गया है पर्यावरण वाले में। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है? मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। वीडियो जैसी भी है, आप लोग अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।